चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। देर लेत मन संक न धरई, कल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतुगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। रामचरितमानस की ये जो चौपाइयां हैं, ये दरअसल मित्रता यानी कि दोस्ती को परिभाषित करती हैं। चौपाइयों का अर्थ ये है कि जो भी मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखने से बड़ा पाप लगता है, और इसके अलावा अपने पहाड़ के समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र के छोटे से दुख को भी पहाड़ जैसे समझे, वही होता है सच्चा दोस्त। और सबसे बड़ी बात कि जो भी असली मित्र होते हैं वो लेन देन के दौरान मन में कोई शंका नहीं रखते, और जब मित्र पर विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उससे 100 गुना स्नेह बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों ने तो ऐसे मित्रों को ही सच्चे मित्र की संज्ञा दी। लेकिन अब आप हैरान रह जाएंगे कि आज हम वर्ल्ड नाउ में रामचरितमानस की चौपाइयों की आखिर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो पूरी कवायद है वो आपको अमेरिका और चीन के बीच में जो नई नई दोस्ती पनपती हुई नजर आ रही है ना, उनके तमाम जो कयास नजर आ रहे हैं उनको समझाने के लिए है। क्या वो अमेरिका और चीन कभी एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं जिनके बीच में दोस्ती की सबसे बड़ी शर्त यानी भरोसा ही नदारत है? आखिर हम इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि दोनों के बीच में भरोसे नाम की कोई चीज दरअसल है ही नहीं, और ऐसे में दोस्ती की कोशिश परवान नहीं चढ़ सकती। इसे समझने के लिए आपको जाननी होगी वो बड़ी खबर जिसने अमेरिका चीन के बीच की दोस्ती की कवायद की नींव हिलाकर रखी है। दरअसल दो महाशक्तियां, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, और ऊपर से मुस्कुराहट, हाथ मिलाना, बिल्कुल वैसे ही जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं। हाथ मिलाना, दोस्ती की बातें करना, लेकिन दिल नहीं मिलना, दिल में भरी कड़वाहट, अंदर ही अंदर ऐसा शक, ऐसा डर कि मेहमान बनकर गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन से मिला हर सामान, हर तोहफा, सब कुछ कूड़ेदान में फेंक दिया। जी हाँ, फेंक दिया। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच की जो मुलाकात हुई, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसने दुनिया को यह बता दिया कि भाई अमेरिका और चीन की दोस्ती अब बढ़ रही है। ये दोस्ती सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है। कहानी सिर्फ गिफ्ट फेंकने की नहीं है, कहानी है दरअसल अविश्वास की, कहानी है जासूसी के डर की, और कहानी है उस अदृश्य जंग की जो दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच में लगातार चल रही है। शक की दीवार और दोस्ती में दरार हो गई है क्या? आइए आपको बताती हूं दरअसल बड़ी खास बातें क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंचे थे बीजिंग। अपना दौरा पूरा करने के बाद में बीजिंग एयरपोर्ट पर जब वो लौट रहे थे तो क्या हुआ, जब यहां पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लौटे तो हाई वोल्टेज एक्शन नजर आया। अब हुआ ये कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कई सामान फेंक दिया कूड़ेदान में। अब आप कहेंगे कूड़ेदान में फेंका हो सकता है कुछ यूजलेस सामान हो, नहीं, दरअसल ये चाइना की तरफ से जो गिफ्ट अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को दिए गए, वो गिफ्ट सीधे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए गए। उन गिफ्ट को नष्ट कर दिया गया। स्टाफ के बर्नर फोन कूड़ेदान में डाल दिए गए, और वहां से जो तमाम पहचान पत्र दिए गए थे, जो लैपल पिन दिए गई थी, उन्हें नष्ट कर दिया गया। अब न्यूयॉर्क पोस्ट की, व्हाइट हाउस की एक रिपोर्टर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। संवाददाता है एमिली गुडिन, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जानकारी दी कि चीन में बनी किसी भी चीज को ले जाने की परमिशन अमेरिकियों को नहीं है। चाहे बात वो गिफ्ट हो, चाहे बात वो बैचेस हो, चाहे बात वो पिन हो, सब कुछ डस्टबिन में डाल दिया गया। ये एमिली गुडिन ने जानकारी दी, जो ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरे काफिले के साथ में पहुंची थी बीजिंग। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यानी समझिए जो दोस्ती की मेज पर बैठे थे अमेरिका और चीन के दिए हुए एक पिन तक पर अमेरिका को भरोसा नहीं था। बीजिंग दौरे के दौरान सिर्फ तनाव ही नहीं बल्कि कई बार टकराव भी साफ तौर से देखने को मिले, जैसे टेम्पल ऑफ हेवन में जब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट को रोक दिया गया, और इसकी वजह यह थी कि एजेंट अपने साथ में सुरक्षा के सामान्य प्रोटोकॉल के तहत एक हथियार लेकर जा रहा था। अब अमेरिका ने कहा कि यह राष्ट्रपति सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, लेकिन चीन ने कहा नियम सबके लिए एक जैसे हैं। आपका प्रोटोकॉल होगा अमेरिका में, ये बीजिंग में, चीन में नहीं चलने वाला। बस फिर क्या था, दोनों देश के अधिकारी आमने सामने आ गए और उसके बाद में जैसे तैसे स्थिति को कंट्रोल किया गया।
इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप के काफिले में शामिल अमेरिकी प्रेस और एडमिन स्टाफ को चाइना के अधिकारियों ने कवरेज करने से भी रोक दिया। अमेरिकी पत्रकारों और चीनी सुरक्षा कर्मियों के बीच में इस दौरान भी बहस हुई, ना सिर्फ बहस बल्कि धक्का मुक्की तक हो गई। पूल रिपोर्ट के अनुसार इस असहमति के कारण लगभग 90 मिनट की देरी हुई, जिसके बाद आखिरकार मीडिया को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश की अनुमति मिल गई। अब रिपोर्टर्स के अनुसार ये जो अनुमति है ये यूएस और चीनी अधिकारियों के बीच में हुई एक तीखी बहस के बाद में। दुनिया कैमरे पर तो मुस्कुराहट देख रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे भरोसे की लड़ाई एक तरह से चल रही थी। कैमरे पर मुस्कुराहट है लेकिन अंदर तो टकराहट है। कैमरे पर भली जो मुस्कुराहट नजर आ रही है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट को जरूर दर्शाती है। बीजिंग में अब यूएस चाइना का टकराव जो है वो आमने सामने भी नजर आया। ये कहा जाए कि जो भले ही दूर दूर पे भी नजर आता हो, जब आमने सामने आए तब भी हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं थे। दोनों देशों में सुरक्षा कर्मियों में भी गहरा तनाव हुआ। प्रोटोकॉल को लेकर सुरक्षा अधिकारियों के बीच में यहां पर तनातनी देखने को मिली। इतना ही नहीं, पत्रकारों तक को भी एक तरह से सुरक्षा कर्मी चाइना के रोकते हुए नजर आए। बहस के दौरान बाकायदा कैमरा गिर तक गया, ये भी जानकारी सामने आई। और जिस जगह पर बैठक हो रही थी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में भी जमकर हंगामा हो गया। कैमरा जमीन पर गिरा और इसके साथ ही गूंज सुनाई दी, गेट आउट। सुरक्षा अधिकारियों के बीच में 90 मिनट तक बहस हुई और बताया जा रहा है कि कैमरे पर भले ही मुस्कुराहट दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टकराहट साफ तौर से देखी गई। क्योंकि चाहे बात पत्रकारों की हो, चाहे बात अधिकारियों की हो, चाहे बात यहाँ पर गए जो तमाम बड़े बड़े सीईओ थे, वो भी बहुत ज्यादा संतुष्ट और खुश नहीं है। ये तो बीजिंग में चरम पर पहुंचे तनाव की बात हो गई और चीन के उपहारों को कूड़ेदान में डालने का मामला हो गया। इससे पहले खबर यह आई थी कि चीन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी अधिकारियों ने डिजिटल लॉकडाउन के साथ में एंट्री ली थी। जी हां, दरअसल खबरें ये हैं कि ट्रंप के साथ में यात्रा पर गए कई अधिकारी तो अपने पर्सनल फोन और लैपटॉप तक नहीं लेकर गए। उसकी जगह वो ऐसे डिवाइसेस लेकर गए जो एकदम क्लीन थे, जिनका एक्सेस बहुत सीमित था। यानी जिन डिवाइसेस में जरूरी डेटा नहीं था, वो डिवाइसेस को यात्रा के दौरान जासूसी, हैकिंग और डेटा चोरी होने पर रोक लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। आखिर अमेरिकी सरकार ऐसा करती क्यों है, आपको ये भी समझाते हैं। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आई है, शक की दीवार है और यही वजह है। उसमें बताया जाता है कि चीन में दरअसल हर चीज को शक की नजर से अमेरिका एक तरह से देखता है। दावा ये किया जाता है कि चाहे बात फोन हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो, यानी कि कोई भी गैजेट्स हो, उन्हें एक तरह से बड़े खतरे के तौर पर माना जाता है। चीन में हर चीज को शक के लिहाज से ही क्यों देखता है अमेरिका? क्योंकि एक तरह से पुराना इतिहास है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि जिस होटल में ठहरे, होटल का वाईफाई नेटवर्क पर भी अमेरिकी एजेंसियों को शक रहा। फॉक्स न्यूज रिपोर्ट में बाकायदा अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया। चीन को बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क एक तरह से चीन ही है। अमेरिकी अफसरों को पहले से ही कई बार सख्त चेतावनी दी जाती है कि ये मानकर चलिए हर एक्टिविटी पर एक तरह से नजर रखी जा रही है। डिजिटल डेटा चोरी हो सकता है, हमेशा इस बात का डर है। इतना ही नहीं, सीक्रेट सर्विसेज के जो पूर्व एजेंट्स हैं, उनकी कई बार सुरक्षा की ऐसी तमाम परतें भी खुलती हुई नजर आई। चीन दौरे पर अमेरिकी टीम हमेशा ही हाई अलर्ट मोड पर रहती है। यानी आप ये समझिए कि बड़े यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि ताइवान, ईरान या जो तमाम अलग अलग जो ट्रेड है उसको लेकर आगे सहमति बने, लेकिन भरोसा नहीं है। दरअसल डिजिटल लॉकडाउन केवल फोन और लैपटॉप तक सीमित नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जो चार्जिंग डिवाइसेस हैं, अमेरिकी साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों ने यात्रियों को अनजान यूएसबी पोर्ट या चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग भी ना करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि इससे जासूसी से जुड़े जो जोखिम है वो साफ तौर से बढ़ सकते थे। इससे डेटा चोरी हो सकता था, डिवाइस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते थे, ऐसे तमाम अलग अलग तरह के मॉलवेयर्स इंस्टॉल हो जाते थे। अब अमेरिकी न्यूज एजेंसी के अनुसार कुछ अधिकारी और कार्यकारी गोल्डन इमेज डिवाइस एक तरह से लेकर जा सकते हैं, जो पहले से कॉन्फ़िगर किए गए फोन और लैपटॉप होते हैं, जिनकी सुरक्षा टीम यात्रा से पहले और बाद में छेड़छाड़ की जांच के लिए एक तरह से कर सकती है। हालांकि चाइना के जो दूतावास है
उन्होंने इन तमाम दावों को खारिज एक तरह से जरूर कर दिया। अब ये यूएस का डिजिटल लॉकडाउन भी जरा समझिए। यूएस का डिजिटल लॉकडाउन क्या है? दरअसल सिर्फ फोन लैपटॉप नहीं बल्कि चार्जर के भी एक तरह से शक के घेरे में आ जाता है। ये दावा किया जाता है कि कोई भी अनजान यूएसबी पोर्ट से डेटा चोरी होने का खतरा होता है। यही वजह है कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को लेकर अमेरिकी एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। ये भी कहा गया है कि डिवाइस में चुपके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे किसी भी पब्लिक यूएसबी या चार्जिंग स्टेशंस का या किसी अननोन चार्जर का इस्तेमाल नहीं करना है। विदेश यात्रा पर जो अफसर गए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उन्हें सीधे सीधे सख्त हिदायत है। साइबर प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए स्पेशली गाइडलाइंस जारी की गई। हर डिजिटल एक्टिविटी पर नजर हो सकती है, ये क्लियर कहा गया। अमेरिकी अधिकारी एक तरह से गोल्डन इमेज का इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन इमेज डिवाइस इसे कहा जाता है, जो यात्रा से पहले और बाद में बेसिकली उनकी बाकायदा सिक्योरिटी जांच होती है और ये उनको खास तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर रिश्ते इतने अच्छे ही हैं तो फिर गिफ्ट डस्टबिन में क्यों डालेगा? अगर भरोसा इतना ज्यादा ही है तो निजी फोन घर पर क्यों छोड़ दिए गए? अगर दोस्ती वाकई में इतनी सच्ची है तो सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे को शक की नजर से आखिर क्यों देख रही हैं? असल में अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो अब उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हाथ तो मिलते हैं लेकिन उंगलियां हमेशा ट्रिगर पर होती हैं। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात ने दुनिया को एक बार फिर ये जरूर याद दिला दिया कि महाशक्तियों की दोस्ती में मुस्कान जरूरी हो सकती है लेकिन भरोसा अब सबसे महंगी चीज बन चुका है, क्योंकि जहां रिश्ते दिल से नहीं डेटा, ताकत और शक से तय होते हो उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।